तो यह हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन द पॉलिनोमियल, ये जो इतना बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया है, इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, और क्या होगा इन ऑप्शंस में से। यानी कि हमें बेसिकली पूछा कि रिमाइंडर जो ऑब्टेन किया जाएगा इस पॉलिनोमियल से जब उसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इनमें से वो। तो हमें बेसिकली पूछा है रिमाइंडर आर, ठीक है, आर हमें पूछा है। हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया है इतना ऐसा लेंथी सा कि एक्स प्लस ये वो, ठीक है, और हमें डिवाइज़र जो दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आपको अलग ही दिख रहा होगा, रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर थ्योरम का एक और अनदर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अब जो हमारा डिवाइज़र है, जैसा कि देखिए पहले मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ कि आपका रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पर आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं पूरा, और उसे फॉलो कर सकते हैं। उसकी बेसिक वीडियो आप देखें जहाँ पर जाकर मैंने रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाया है, तो उससे ज़रूर आप देखिए, तभी आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नहीं तो आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट मैंने कैसे किया, यानी कि मैंने गलत समझाया। तो ये ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। आप पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए उस वीडियो को देखकर जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है रिमाइंडर थ्योरम की, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब ये जो ये जो डिवाइज़र होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये रिमाइंडर थ्योरम में एक्स माइनस ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो कभी कभी देखिए जो कंडीशन आती थी, जैसे कि x प्लस वन हमें दिया होता था डिवाइज़र, और x माइनस ए के इक्वल हमें बोला गया होता था, तो हम इस प्लस वन को नेगेटिव वन इस तरीके से करके a के इक्वल उसे बना सकते थे, a की वैल्यू नेगेटिव वन हो सकती थी। बट यहाँ पे क्या है, हम a की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर डिफरेंट है। तो अभी इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हमारा डिवाइज़र है एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो कि एक फॉर्म में दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन ये दो फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उम्मीद है हमें हमारे पास ये जो दो चीज़ निकल के आएंगी, ये भी दोनों डिवाइज़र ही हैं। ये क्योंकि ये इसी से बने हुए हैं ये दो डिवाइज़र्स। अब हम बारी बारी दोनों को x माइनस ए के इक्वल लिख सकते हैं। अगर हम x प्लस वन से x माइनस ए को कंपेयर करें, तो जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ एग्जांपल के तौर पे ही समझाया था, तो वही वो चीज़ यहाँ निकल के आई है कि a की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी नेगेटिव वन, ठीक है। और दूसरी आपकी यहाँ से x माइनस वन है, जिसे हम x माइनस ए के इक्वल रखेंगे, तो a की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा आपको एक दिखाई दे रही होगी। तो एक यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आए, एक आई नेगेटिव वन, एक आई वन। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ का क्या करें, इन दोनों वैल्यूज़ का हम ये कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल है, अब हम उसे नोट कर लेते हैं, जो कि है हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स, एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 27 प्लस एक्स की पावर 81 प्लस एक्स की पावर 243, ठीक है, जो कि डिवाइड होता है हमारा इस डिवाइज़र से। तो जब आप बताइए कि जब एक डिवाइज़र होता था, ठीक है, उसकी एक ए वैल्यू निकलती थी रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस के अंदर, बट यहाँ पर दो आपकी ए की वैल्यू निकल के आ रही है, तो हम इस पी एक्स को पी ए ही लेट करते थे, यानी एक्स के पुट पे हम अब ए की वैल्यू पुट करते हैं, बट ए की वैल्यू हमारे पास दो हैं, एक और दो, तो बारी बारी हम इस पूरे पॉलिनोमियल में दो बारी ए की वैल्यू को पुट करेंगे, एक बार इसको एक बार इसको, ठीक है। तो x की वैल्यू पहले हम एक पुट करते हैं, तो ये जो वैल्यू हम पुट करते हैं फाइनली पी ए इज इक्वल टू आर होता है। तो पी ए में हम यानी कि ये जो ए की वैल्यू हम जो पूरे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, उसके बाद जो आंसर निकल के आता है वो आर के इक्वल होता है, यानी कि हमारा रिमाइंडर आएगा। तो ए की हम दो वैल्यू पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई दो रिमाइंडर्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब वो दो रिमाइंडर्स आएंगे, उनका क्या करेंगे वो थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब a की वैल्यू हमारे पास एक है वन और एक है नेगेटिव वन, तो हम पहले वन को पुट कर लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ वन पुट किया, यहाँ भी वन पुट किया, और वन की पावर देखिए कुछ भी होगा वो वन का वन ही रहेगा, वन प्लस वन, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टर्म है, तो सिंपल इक्वल टू 6 आ गया। अब पी ए इज इक्वल टू हम यहाँ पर नेगेटिव वन पुट कर रहे हैं इस पूरे पॉलिनोमियल में, तो नेगेटिव वन को हमने जब रखा नेगेटिव वन प्लस नेगेटिव वन फिर से आएगा, क्योंकि पावर देखिए ऑड है, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव वन ही रहेगा, कुछ इस तरीके से नेगेटिव वन आ जाएगा 6 टाइम्स,
ठीक है, 6 टाइम है 1 2 3 4 5 6, तो -1 अगर इस तरीके 6 टाइम है तो जो कि इक्वल होता है -6 के। ठीक है, तो अब हमारे पास दो रिमाइंडर आ चुके हैं, एक आ चुका है 6 और एक आ चुका है -6। भैया हमने बोला है एक रिमाइंडर बता दो, हमें एक रिमाइंडर बता दो बस। तो एक रिमाइंडर पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक डिवाइड की इक्वेशन होती है गाइस, पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका डिवाइज़र आता है इनटू में क्यू एक्स, यानी कि जो भागफल होता है जो राइट साइड निकल के आता है डिवाइड के बाद में, वो प्लस आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये इक्वेशन होती है, यहाँ डिवाइज़र आता है, डी लिख देते हैं चलिए इसे। ठीक है, डिवाइज़र इनटू आपका ये जो भागफल होता है, भागफल में हिंदी में शब्द बोल रहा हूँ, बाकी कुछ निकल के आता है ना राइट हैंड साइड में, जैसे कि जब डिवाइड करते हैं तो इस साइड जो निकल के नहीं आता, ये तो देखिए डिवाइज़र होता है, ये यहाँ पे डिविडेंड होता है आपका, तो यहाँ पे ये कुछ राइट हैंड साइड निकल के आता है, उसको ये यहाँ पे क्यू एक्स कहते हैं। ठीक है, अब पी एक्स आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, पी एक्स आपके पास यहाँ पे है पूरा का पूरा। डिवाइज़र हमारे क्या है यहाँ पर, डिवाइज़र हमारे हैं दो, x+1 एंड x-1। ठीक है, x² - 1 था ना, उसको हमने दो फॉर्म में लिखा था, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a² - b² का, फिर इनटू में आपका क्यू एक्स है। ठीक है, इनटू में क्यू एक्स है, क्यू एक्स बोले तो क्या, जो राइट हैंड साइड में आपका प्राप्त होता है वो, उससे हमें लेना देना नहीं है, तो वो ऐसा का ऐसा ही रखेंगे हम। प्लस आर आपके पास क्या है, आर आपके दो हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमने इसके डिवाइज़र को दो टुकड़ों में डिवाइड करके लिखा। ठीक है, तो क्या हम दोनों रिमाइंडर्स को भी इस इक्वेशन में पुट करके नहीं रख सकते? तो इसको बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, मैं आपको समझाना चाहूँगा। क्योंकि x² - 1 के प्लेस पे हमने ये दोनों रूट्स को लिखा है। ठीक है, ये इसके दो टुकड़े हैं, बट दो जो रिमाइंडर्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, एक 6 है तो एक -6 है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रिमाइंडर्स के लिए एक इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे क्रिएट होगी कि देखिए, पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो डिवाइज़र है, ठीक है, वो एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, पावर 2 लगी है, क्वाड्रेटिक है जैसे आप समझ रहे हैं। ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास दो हैं, तो इसे एक इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ax+b। जो हमारा रिमाइंडर है वो लीनियर है। ठीक है, लीनियर, लीनियर मतलब कि दो दो रिमाइंडर्स निकल कर आ रहे हैं, तो उसे हम लीनियर कहेंगे। ठीक है, तो ax+b हम इन दोनों रिमाइंडर्स के प्लेस पे लिख सकते हैं, a के प्लेस पे आपका फर्स्ट रिमाइंडर, b के प्लेस पे आपका सेकंड रिमाइंडर, इस तरीके से उस फॉर्म में हमने लिखा। ठीक है, बट a और b के प्लेस पे आपको कोई रिमाइंडर पुट नहीं करना है, जस्ट ये r के प्लेस पे आपको यहाँ लिखना है ax+b। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ तक, बस ये जगह है यहाँ। ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है पी एक्स इज इक्वल टू, अब x यानी कि ये पी एक्स को वापस से हम पी ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम में होता है। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होंगे कि x को हम ए क्यों बदल रहे हैं, ये तो चीटिंग हो रही है। बट चीटिंग नहीं है, आप रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर देखिए, एक ही हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक ही हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम बारी बारी फिर से 1 एंड फिर से हम -1 दोनों पुट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू a के इक्वल होती है और a की वैल्यू हमारे पास दो दो है, 1 और -1। तो ये जो कंडीशन आई है ना, इसमें भी हम 1 और -1 दोनों को पुट करते हैं। तो देखिए, अलग ही देख के दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हम इस जगह पे 1 को पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट जो प्लस के पहले का जो पूरा टर्म है वो 0 हो जाएगा, प्लस a x के प्लेस पे जो है हमको a की वैल्यू रखनी जो कि 1 है, प्लस b यहाँ पर निकल के आया है, फिर ये a+b। ठीक है, ये फर्स्ट चीज़ आ गई। दूसरे में हमने जब -1 पुट किया, तो अब देखिए यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड का पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में कर तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x के प्लेस पे -1 हमने पुट किया इस तरीके से, तो ये आ जाएगा -a+b। तो हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन फिर आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन से ही हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, a+b एंड -a+b। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस में बदलता है, ये नेगेटिव में बदलता है। ठीक है, एक और चीज़ है कि मैं यहाँ पर जो थोड़ी सी गलती कर रहा था कि
अब ये जो a प्लस बी है, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये इक्वल आता है आपके 0 के, ठीक है। ये एक सेकंड में थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, जो कि ये है कि ये मे बी जो है वो यहाँ पर हमें, हाँ, रिमाइंडर जो है वो हमें दिया है। एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ जैसे कि आपने देखा कि a प्लस बी जो, मतलब a प्लस क्या माना था हमने, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये माना था, ये एक रिमाइंडर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी ये इक्वेशन आई, ये दो रिमाइंडर्स है, यानी कि ये जो जब हम ए की वैल्यू है जो पुट करते हैं 1 और 2, यहाँ पे इस तरीके से हमने पुट किए थे -1 एंड -1, तो ये जो दो निकल के आई है रिमाइंडर्स की वैल्यू है। तो पहला a प्लस बी आपका पहले रिमाइंडर के इक्वल होगा, जो कि आपका 6, और पहले देख लेते, पहले 6 ही था कि -6 था, हाँ पहले 6 था। फिर उसके बाद दूसरा रिमाइंडर आपका -6 के इक्वल होगा, ठीक है। ये नेगेटिव में बदल गया था, ये भी प्लस में हमने इस तरीके से बदल दिया। ये प्लस माइनस है, ये कट जाएगा, a और a आपका 2a होगा, एंड 6 और 6 आपका 12 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 12/2 यानी कि 6, a की वैल्यू आपकी 6 आ चुकी है। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 6 है, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। इसमें हम 6 की वैल्यू को डाल के b की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। तो a एंड b की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब फाइनली हमें रिमाइंडर ढूंढना है, ठीक है। रिमाइंडर क्या है कि भाई दो रिमाइंडर्स आए थे हमारे पास, दो रिमाइंडर आए हैं हमारे पास, 1 एंड 2, दो रिमाइंडर्स आए थे। दोनों रिमाइंडर्स को हमने एक इक्वेशन में रिटर्न किया, ए एक्स प्लस बी। अब ये जो रिमाइंडर है ना, ये दोनों रिमाइंडर का एक समूह है, एक ग्रुप है, यानी कि एक, ये केवल एक रिमाइंडर कहलाएगा, एक रिमाइंडर, बट ये इक्वल है दोनों रिमाइंडर्स के इक्वल, ठीक है। बट हमको उसे एक रिमाइंडर के इक्वल बताना है, जैसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब a और b की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 6 एंड 0, यहाँ 6 हमने पुट किया, यहाँ हमने 0 पुट किया, 6x प्लस 0 6x। तो इस तरीके से जो रिमाइंडर है वो 6x निकल कर आ चुका है। बहुत ही टफ क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन है, बट धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो ये भी क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं था कि बस एक डिवाइज़र है, एक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं और बताइए क्या है रिमाइंडर, बट रिमाइंडर क्या है, 2 आ रहे थे, तो उसे हमने इस फॉर्म में लिखना चाहा। ए बी की वैल्यू कैसे भी करके फाइंड करी और फिर फाइनली हमारे पास 6x आंसर आ चुका है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। It's not a game, it's a rich thing.